गुड इवनिंग दोस्तों। आज हमारे देश में दो खुशी देखी जा रही है, क्योंकि आज विश्वकर्मा जी पूजा भी था और आज क्रिकेट टीम ने हमारे सुंदर सटीक और संस्कारों का देश भारत को शानदार 10 विकेट से जीत दिलाई है। तो हमारे तमाम भारत देश के टीम के लिए कहना चाहूँगा कि हम है हिंदुस्तान के सूरज, अरे हम है हिंदुस्तान के सूरज, काली रात तुम्हारी है, अरे हम है हिंदुस्तान के सूरज, काली रात तुम्हारी है, लो अब हमने देख ली क्या औकात तुम्हारी है। और मेरे भारत देश के जज्बे को रोकने वाले कुत्तों जैसी सिर्फ औकात तुम्हारी है, कुत्तों जैसी सिर्फ औकात तुम्हारी है। भारत माता की जय। तो चलिए इसी खुशी को जाहिर करते हुए आज हमने इससे पहले क्लासों में सारे 10th क्लास में त्रिकोणमिति में प्रयोग होने वाले सारे फार्मूला को हमने किया था और सुंदर से वीडियो बनाया था। और YouTube पर आप जाइए और फार्मूला को अगर नहीं देखे हैं तो उस चीज़ों को देखें, उसका वॉच करें। नहीं समझ में आता है तो फिर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, है ना। आपको इसके लिए मैं फिर से वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। और आज मैं आपके लिए ये वाली बुक से, ये देख रहे होंगे सबों के पास होगी, ये NCERT का बुक है, 10वीं क्लास का बुक है। इसमें कवर लगा हुआ है, जिस कारण से नहीं देख रहा है दिखाई पड़ रहा होगा। तो आप जाइए किसी बुक दुकान से आप बुक खरीद लें और इस तरह के बुक से आप बनाना स्टार्ट करें। 8.1 यानी 8.1 आज मैं शुरू करने वाले हैं। तो चलिए हम बिना बात करते हुए मेन पॉइंट पर रहते हैं और 8.1 का श्री गणेश करते हैं। धन्यवाद। चलिए, आपसे उम्मीद है कि अपने पास से ये वाली किताब रखेंगे और एक एक प्रश्न को मैं बोर्ड पर इसका एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले आप समझेंगे थोड़ी सी बात को। ये देखिए, यहाँ ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने के भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं और जिस पर त्रिभुज टिका होता है उसको आधार कहते हैं और इसको लंब कहेंगे जब थीटा ये रहेगा। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। A, B और C इस त्रिभुज का नाम है और इसमें समझेंगे कि अगर ये कोण दिया है तो लंब ये हो जाएगा, अगर ये कोण है तो लंब यहाँ ये है। यही यहाँ समझने योग्य बात है कि अगर ये कोण है तो ये लंब होगा और ये आधार बनेगा। अभी ये कोण दिया है तो सामने दिए गए कोण के सामने का भुजा क्या कहलाता है? लंब कहलाता है ना। और कर्ण कभी बदलता नहीं है, तो ये लंब हो जाएगा तो ये आधार होगा। कर्ण एजेटिव रहता है, अगर ये लंब होगा तो ये आधार होगा। तो चलिए आपके बीच ये सवाल पढ़ दे रहे हैं। लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो देखिए, 1 नंबर सवाल मैं बना रहा हूँ बहुत आसान तरीका से। चलिए लिखेंगे, पहले दिया है कोलन मार्क मार देना है। त्रिभुज ABC में ध्यान से देखेंगे, ABC में AB बराबर 24 सेंटीमीटर, इसके बाद BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो कहा है 1 नंबर में सवाल कहा है कि साइन A बराबर व्हाट, इसके बाद कॉस A बराबर व्हाट, इसके बाद रोमन नंबर सेकेंड में है साइन C बराबर व्हाट, इसके बाद दिया है कॉस C बराबर दिया है वाट। कोई दिक्कत की बात नहीं है। B समकोण है, हमने B समकोण बनाया है। चलिए यहाँ आ जाइए। अब देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि अब यहाँ हम रफ कर ले रहे हैं थोड़ा सा। यहाँ चले आवे, देखिए A, B और C, ये देखिए ध्यान से देखने का कोशिश करेंगे। ये समकोण दिया है, तो दिया है यहाँ AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो AB के जगह पर हम लोग 24 सेंटीमीटर पुट करेंगे। BC के जगह पर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ 7 सेंटीमीटर पुट कर दिए और शेष रह गया कर्ण। तो कर्ण बराबर हमने पढ़ा था फार्मूला रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर। अब यहाँ हम लंब के जगह पर 24 का स्क्वायर करेंगे, आधार के जगह पर 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे। इसके बाद 24 का स्क्वायर होता है 576, इसके बाद 7 49 हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 625 होगा। 9 6 15 के 5, 7 4 11 12 के 2, बाकी 1, 5 1 6। इसके बाद 625 का वर्गमूल हम लोग निकाल देंगे तो 25 आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ कर्ण आ गया हमारा 25। अब बारीकी से हम लोग निकाल लेंगे। रोमन नंबर 1 में करेंगे, 1 में काम करेंगे। साइन दिया है, साइन ए दिया है, तो साइन ए दिया है तो हम लोग पढ़ते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लेकिन यहाँ ये ए दिया है तो एंगल ये हो जाएगा। ये एंगल के बारे में कहा जा रहा है तो ये एंगल दिया हुआ तक लंब होगा, ये कर्ण नहीं बदलेगा। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये इस एंगल के बारे में कहा जा रहा है। अगर सी रहता यहाँ तो लंब यही होता। साइन ए कहा है तो साइन ए कहा है तो इसके सामने का भुजा ये होगा, कौन सी लंब होगा। तो देखिए लंब, तो यहाँ फार्मूला है क्या, साइन थीटा बराबर लंब बटे, तो लंब हो जाएगा 7 और कर्ण हो जाएगा 25। यही हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आया? अब देखो क्या दिया है, कॉस ए, क्या दिया है कॉस ए। तो कॉस थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या मोबाइल में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना फ्रेश? चलो देखो यहाँ कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो देखिए जरा ध्यान से, आधार देखो ए दिया है तो सामने का कौन लंब होगा, तो आधार बटे कर्ण है। तो जब लंब ये हो गया तो आधार ये होगा, कर्ण तो पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 24 बटे 25। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? चलिए इसको थोड़ा सा रोको। चलिए इसका सेकेंड पार्ट रह गया, तो सेकेंड पार्ट यहाँ है। फर्स्ट पार्ट हमने किया, सेकेंड पार्ट यहाँ दिया है साइन सी और कॉस सी। ध्यान से देखेंगे इसको। सेकेंड पार्ट में साइन दिया है, रोमन नंबर सेकेंड हम लिख देते हैं साइन सी। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो ध्यान से इस चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए अब दिया है ये एंगल के बारे में साइन सी, ध्यान से देखेंगे साइन सी। ये कौन दिया है, तो इसके सामने का भुजा होगा कौन सी, लंब होगा। ये सामने का भुजा क्या होगा, लंब होगा। तो लंब ये होगा तो आधार बनेगा ये, कर्ण ये है ना। तो लंब के जगह पर क्या बैठाएंगे 24, और कर्ण तो पॉजिटिव रहता है तो यहाँ हो जाएगा 25। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फिर दिया है कॉस सी। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार। और यही एंगल यही है, एंगल सेम सी है। तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, ये होगा आधार। तो चलिए देखिए कि आधार यहाँ क्या है 7, आधार बटे कर्ण, कर्ण हो जाएगा 25। तो इसी के साथ ये आपका ये 8.1 का यानी 8.1 का एक्सरसाइज नंबर यहाँ दिया है 8.1 चैप्टर नंबर 8। इसका पहला सवाल शानदार तरीका से होता है ख़त्म। चलिए आइए फिर से हम अगले सवाल में चलते हैं। 2 नंबर के सवाल में, 2 नंबर का सवाल क्या कह रहा है पढ़ेंगे बच्चे। चलिए तो 2 नंबर का सवाल ये कहता है, 2 नंबर में दिया गया है आकृति में, आप किताब रखेंगे अपने पास तो आपको पता चलेगा। आकृति में दिया हुआ है कि ये आकृति दिया हुआ, इसमें ये पी क्यू भुजा दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर। आधार नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, और 10 पी और कोट आर ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए साइन थीटा, साइन का रास्ता ऐसे है, कॉस का रास्ता ऐसे है, 10 का रास्ता ऐसे है। तो ध्यान से समझेंगे, याद नहीं करने की ज़रूरत है, रट्टा नहीं मारने की ज़रूरत है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। साइन थीटा, साइन का रास्ता ऐसे है तो रास्ता ऐसे चलेंगे तो रास्ते में पहले लंब मिलेगा तब कर्ण मिलेंगे, इसीलिए होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो जाता है।
पहले इस ऐसे चलेंगे तो ना मिलेगा लंब और तब कर्ण, तो इसलिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, फिर कोसेक थीटा बराबर कहता कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर पूछेगा तो कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर कहेगा तो आधार बटे लंब। कितनी अच्छी बात है। चलो देखो यहाँ तो समझेंगे अब। तो यहाँ आधार नहीं है तो आधार हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो लिखेंगे आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। तो ध्यान से समझेंगे। तो कर्ण देखते हैं यहाँ की 13 है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे, माइनस लंब देख रहे हैं कितना है 12 का स्क्वायर करेंगे। ध्यान से समझेंगे। 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 गुना 13 2 टाइम्स गुना करेंगे तो 169 होगा। 13 13 69 से 2 टाइम्स 12 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 169 में से 44 को घटा देंगे 25 आ जाएगा। अब 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आधार निकल गया कितना 5 सेंटीमीटर। अब आराम से हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ध्यान से देखेंगे 10p और कोट आर का वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे 10p माइनस कॉट आर। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान सवाल है। 10p के बारे में कहा गया, देखिए जरा ध्यान से, इसके बारे में कहा गया है, ध्यान से देखेंगे। 10p तो लंब बनेगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण कभी बदलता नहीं है। चलो देखें तो 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, और तक लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ क्या है कॉट। अगर आप डायरेक्ट पुट करना चाहते हैं, अगर लंब बटे आधार, तो यहाँ p है तो लंब बन जाएगा ये, आधार बन जाएगा ये। तो क्या लिखेंगे यहाँ 5/12 माइनस कॉट आर दिया है। आप देखेंगे बच्चे यहाँ ध्यान से, आर मतलब इस एंगल के बारे में कहा जा रहा है। तो लंब बन जाएगा ये, आधार बनेगा ये, कर्ण बनेगा ये। तो कॉट आर के बारे में कहा गया कि कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो देखो आधार बनेगा ये, लंब बनेगा ये, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ आधार बटे लंब, सॉरी कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। तो कॉट आर न कह रहा है, ये कह रहा है, तो ये हो जाएगा लंब। आर के बारे में कहा जा रहा था, ये होगा लंब, क्या होगा ये, इसके सामने के भुजा हो जाएगा लंब आर। ये समझ में आ रही बात। तो अब देखो तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो आधार 5 और लंब कितने हो जाएंगे 12। तो 5/, अब बताओ तुम ही लोग 5/12, 5/12 है, तो 5/12 में से 5/12 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, बस यहीं से दूसरा भी प्रश्न खत्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 में चलते हैं। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। कहता है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल तो और आसान है, यहाँ लिख देंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है देखो ध्यान से कि साइन ए बराबर दिया है 3/4, तो फाइंड करना है वैल्यू कॉस ए बराबर वाट, इसके बाद टेन ए बराबर वाट। बड़ी आसान से हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे। पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। अगर नहीं भी बनाते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिखेंगे ए बी और सी, है ना। अब देखते हैं कि साइन थीटा, अगर इस चीज़ को यहाँ अगर दे देते हैं तो आपको समझने में ज़्यादा बेटर होगा। ए बी और सी, है ना, तो समझने में बच्चे को आसानी होती है। अगर यहाँ भी ए दे देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ए बी सी हो जाएगा। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो इसका मतलब है कि लंब कितना देल है, लंब है 3 और कर्ण कितना है, कर्ण 4 है। तो एब्सेंट क्या है, लंब है कर्ण है, इसका मतलब आधार बराबर वाट हो जाएगा। तो आधार का मान हम लोग निकाल लेते हैं। आधार बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो देखो कर्ण का वैल्यू कितना दिया है यहाँ 4 का स्क्वायर, इसके बाद 3 का स्क्वायर, इसके बाद क्या हो जाएगा
यह हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 16 में से 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, 16 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा क्या, तो चलिए यहाँ नीचे में नहीं दिख रहा था इसलिए हम यहाँ कर देते हैं इस सवाल को। आधार नहीं है तो आधार वाला फॉर्मूला लगा देंगे, हम लोग लिखेंगे आधार बराबर, तभी मिस्टेक से हमें कर्ण लिखा गया था, तो चलिए आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएंगे तो क्षमा करेंगे। कर्ण का मान कितना है 4 है और लंब का मान कितना है 3 है, क्योंकि मिस्टेक हर इंसान से होता है। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 3 को 2 टाइम्स गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 16 में से 9 हो जाएगा तो रूट अंडर 7 होगा। बहुत आसान तरीका से बन रहा है सवाल। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे। यहाँ कॉस ए का मान पुट करना है, किसका मान कॉस ए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। अगर दिक्कत की सामना करना पड़ रहा है तो यहाँ हम लोग मान पुट कर देंगे, लंब के जगह पर 3 बैठा देंगे, कर्ण के जगह पर 4 बैठा देंगे, और अभी अभी आधार निकला है रूट अंडर कितना 7 निकला है। अब देखो ज़रा सा, आधार के जगह पर क्या हो जाएगा, ये कौन दिया है तो लंब, तो ये आधार ये हो जाएगा है ना, तो आधार के जगह पर रूट अंडर 7 हम लोग पुट करेंगे, कर्ण के जगह पर हम लोग पुट करेंगे 4 करेंगे, आंसर भी मिलाते जाएंगे। आंसर है क्या इतना, अगर नहीं होगा आंसर तो बोलेंगे। इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट 10A निकालते हैं, क्या है इतना आंसर, हाँ अब 10A, तो 10 थीटा बराबर आप समझते हैं कि 10 का रास्ता ऐसे होता है, ध्यान से समझेंगे, ऐसे होता है 10 का रास्ता, तो 10 का जब ऐसे चलेंगे तो पहले लंब आएगा तब आधार आएगा, तो हम लोग लिख देंगे 3 बटे रूट अंडर 7, यही हो जाता आपका आंसर। अब बताइए कि कितना आसान है। चलिए धन्यवाद। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके परीक्षा के दृष्टि से जानदार शानदार है, कई बार ये सवाल पूछा गया है, तो ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे। देखिए 15 कॉट ए बराबर दिया है आपका 8, देन तो कहा फाइंड करने के लिए कि साइन ए बराबर वाट, इसके बाद क्या दिया है सेक ए बराबर क्या दिया है वाट। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, मेरे ख्याल से आसान लगेगा ये प्रश्न। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। यहाँ देखो तुम लोग, यहाँ हम छोटा सा एक त्रिभुज मैं बना ले रहा हूँ, यहाँ दिया है, चलो देखो सॉल्यूशन, 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है, यहाँ से हल करेंगे, ये गुना में है, अगर कॉट ए बोलूँ तो ये गुना में है तो उधर जाके क्या होगा भागा में होगा, तो यहाँ ध्यान से समझेंगे कि कॉट ए बराबर 8 बटे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तब जरा सा देखो, यहाँ हम ए बी और सी नाम रखते हैं, आप नाम लिख, अभी सवाल कर रहे थे, निरंतर हम आगे बढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन मोबाइल में फ़ोन आ जाने के कारण वीडियो कट हो गया था, और वो चलो देखो, अब देखो कि कॉट ए, तो देखो ये एंगल दे दिए हैं, ये एंगल दे दिए हैं, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब होता है, क्या होता है तो आधार हो गया 8, लंब हो गया कितना 15 हो गया, तो कौन सी एब्सेंट है, यहाँ कर्ण एब्सेंट है, तो कर्ण बराबर हम लोग निकालेंगे, ध्यान से समझेंगे, दांत थोड़ा कम खिसरेंगे, तो कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण क्या बोलता है तुम लोग भी, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, माफ़ कीजिएगा दिमाग इंगेज हो जाता है, ऐसे ऐसे लोग फ़ोन करते हैं है ना। तो कर्ण निकालना है, तो देखो लंब कितना है 15 का स्क्वायर, आधार कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 2 टाइम्स गुना करेंगे 225 होगा, यहाँ 8 64 होगा, हम लोग इसको जोड़ देते हैं 9 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 200 कितना हो गया, सॉरी यार
9 हो गया, यहाँ 7 1 8 हो गया, 289, 289 का वर्गमूल होता है 17, 17 यहाँ आ गया कर्ण कितना आपका 17। अब कॉट थीटा बराबर आप ही बताइए कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है। सॉरी, किसका मान निकालना है? साइन ए का मान निकालना है। तो चलिए, साइन ए बराबर सारा एंगल थी भुजा निकला हुआ है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तब 15 बटे कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अरे पागलों, 15 बटे 17 एक आंसर था आपका, ये हो गया। अब सेक ए बराबर सेक कॉस थीटा बराबर, जब आधार बटे कर्ण होता है तो सेक थीटा ऊपर से नीचे आएंगे, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, तो 17 बटे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यही सब हो गया ये आपका आंसर, सुंदर सा आंसर। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। सेक थीटा बराबर दिया है 13 बटे 12, तो सभी अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को परिकलित कीजिए। तो चलो देखो ध्यान से समझेंगे। चलो देखो दिया है, लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे? सेक दिया है, सेक थीटा बराबर 13 बटे 12। ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। सेक थीटा दिया है, ध्यान से एक त्रिभुज बना लेंगे हम लोग बारीकी से, है ना। सेक थीटा, तो यहाँ मान लेंगे हम लोग थीटा, तो सेक थीटा आ गया, है ना। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है। तो इसका मतलब 13 देल है और ये 12 देल है। थीटा ये दे दिए तो लंब ये हो जाएगा, इसका मतलब लंब निकालना है। तो लंब बराबर डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे हम लोग, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, कर्ण के जगह पर 13 दिया है ना, माइनस आधार के जगह पर 12 दिया है। ध्यान से समझेंगे। अब 13 13 69 से 13 को 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 13 13 69 से 169, अब 12 को 2 टाइम्स गुना करेंगे, है ना, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 144 हो जाएगा। घट के कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, है ना। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गए कट्टी, है ना रे 1। तो चलिए, तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, यहाँ लंब निकल गया आपका 5। अब सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, कहने का तात्पर्य है कि सेक दिया हुआ है, सेक के बाद आपको सारे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ निकालना है। कहने का सेंस पर यह है कि साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, है ना, कोसेक थीटा, ये सारे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ आपको निकाल देनी है। तो चलिए हम निकालते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन का रास्ता ऐसे है, तो लंब बटे कर्ण, यानी कहने का है 5 बटे 13। एक कहानी खत्म। अब दूसरी कहानी में मैं चलता हूँ। अब इसी का होता है क्या? कोसेक थीटा बराबर, तो इसी मान को उलट दीजिए, चाहे इधर से इधर आइए। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो 13 बटे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। दूसरी कहानी यहाँ खत्म हो जाएगा। अब देखिए जरा सा, से कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 12 बटे 13 हो जाएगा। ये भी कहानी खत्म। सेक तो दिया हुआ है, सेक तो निकालने की जरूरत नहीं है ना। सेक दिया हुआ है 13 बटे 12 दिया हुआ है। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो टेन का रास्ता ऐसे है, तो इस रास्ता में पहले 5 मिलेगा तब 12 मिलेगा, तो यहाँ लिखेंगे 5 बटे 12। इसके बाद कॉट थीटा, कॉट क्या होता है? कॉट इसी का उल्टा होता है ना। तो इसी को उलट दीजिए, या चाहे आप इधर से ये आता है 10, तो इधर से इधर जाएगा तो कॉट, तो पहले रास्ता में मिलेगा 12, तब मिलेगा 5, तो लिख देंगे हम 12 बटे 5। तो इसी के साथ आज का क्लास हम लोग दैट्स कॉल इट अ डे। आज के लिए इतना ही, हम यहीं पर इस क्लास को करते हैं ख़त्म। अभी रात्रि के 8 बज गया है, तो सभी बच्चों को गुड नाइट, धन्यवाद।